नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। अगर आप जंतर मंतर पर ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है इसमें जाने की प्लानिंग कर रही हैं और अगर आप लड़कियां हैं तो मत जाइए। ये सलाह प्रोटेस्ट में आई हुई लड़कियां ही दे रही हैं। उनका कहना है कि प्रोटेस्ट दो तरीके से हो रहा है, एक तो दिन में जो प्रोटेस्ट होता है और एक रात में। दिन वाले में जाकर फिर भी आप अपनी मौजूदगी दर्ज करा सकते हैं, लेकिन रात में जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो प्रोटेस्ट नहीं बल्कि उसकी आड़ में कुछ और हो रहा है। और अगर आप इस लड़की की बातों को सुनेंगे और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे क्लिप्स को देखेंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रात का नजारा कंप्लीटली डिफरेंट है। अभी तक तो पंकज जी हम सिर्फ यही जिक्र कर रहे थे कि नशा चल रहा है, सिगरेट पीते हैं, गंजेड़ी हैं, हम सब तो यही बातें कर रहे थे। लेकिन अब इस लड़की का दावा है कि वहां पर लड़कियां भी सेफ नहीं है। अगर पुलिस ना हो तो ये कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में ये जो आए हुए हैं इनमें से बहुत सारों पर ये लड़की आरोप लगा रही है कि ये कुछ भी कर देंगे लड़कियों के साथ। फिर कुछ ऐसे वीडियोस भी आए हैं जो लिटरली देखने में बहुत अश्लील हैं, जो ये बताते हैं कि ये लोग पता नहीं किस माइंडसेट से यहां पर बैठे हुए हैं। अब तक तो खैर पंकज जी फ्री का खाना मिल रहा था तो हो सकता है इसलिए बैठे हुए, वो भी अब बंद हो गया है, आधी भीड़ गायब हो गई है। लेकिन लड़कियों की सेफ्टी के पर्पज से अगर देखा जाए तो वाकई में ये नया खुलासा है। बिल्कुल, जो एक महिला है वो बता रही है कि दो पार्ट है इस आंदोलन के। एक है सुबह सुबह जो शुरू होता है और वो उसमें क्या होता है कि भारत माता की जय के नारे भी लगते हैं, ओरिजिनल स्टूडेंट भी वहां पे आते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन फिर एक जो है वो उसका दूसरा हिस्सा है रात के 10, 11, 12 बजे के बाद। और इस 11, 12 बजे के बाद उस आंदोलन में चरसी हैं, उसके अलावा शराब वहां चल रहा है, सिगरेट पी रहे हैं, लड़कियां छेड़ रहे हैं, मार रहे हैं लोगों को, माने पिटाई कर दे रहे हैं। मतलब ये माहौल है। और वो महिला ये बता रही कि देखिए दो हिस्से हैं और दोनों हिस्से, इसलिए मैं अच्छे घर की बच्चियों से या जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं वो सब, उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि रात के बाद मत आइए यहां पे। और ये हम नहीं कह रहे, ये वहां के जो गए हैं वो सारे लोग कह रहे हैं। और एक नहीं, ऐसे सैकड़ों वीडियोज हैं जिसमें महिलाएं कह रही है कि मैं फंस गई आके। मतलब वहां से सोच के क्या आए थे और अभी यहां क्या हो रहा है। रात के 11 बजे से लेकर सुबह 4-5 बजे तक जाने लायक नहीं है वहां। मतलब वो एक तरह से मेला है। आपने देखा ना, कोई पिज्जा लूट ले रहा है, उस बेचारे को कोई एक ऑटो वाला बेचारा उधर से गुजर रहा था, उसका कोई मतलब नहीं, उसका मार के उसका ऑटो तोड़ दिया। एक रिपोर्टर है और उसको पता चला ऐसे हुटिंग कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रही है। उसका चैनल भी किस तरह का कोई कंट्रोवर्शियल चैनल नहीं है, सिर्फ हाथ में बूम है तो उसको 4 लोग मतलब कि कॉकरोच की तरह नोच चोथ रहे हैं। बिल्कुल उसका मतलब ये क्या, मतलब बहुत खतरनाक स्थिति है। इसलिए वो बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं और लड़कियां भी हैं जो वीडियो बना के ये कह रही है कि अगर आना है तो दिन में आइए, 8-10 बजे आइए और शाम को अंधेरा होने से पहले वहां से हट जाइए। यही चल रहा है वहां पे अभी फिलहाल। एक और इसमें एंगल यह है कि सरदार जी लोग बचा रहे हैं। जैसे बहुत सारे निहंग भी आए हैं और बहुत सारे सरदार जी आ रहे हैं। अचानक देखिएगा कि एक भीड़ है जो कि किसी महिला पर टूट पड़ती है। अब वहां पे सरदार जी और निहंग हैं, उन सारे लफंगों को अलग कर रहे हैं, तलवार लेकर उन्हें दौड़ा रहे हैं। तो और मतलब बहुत सारे वीडियोस बनाकर जो सिख भाई हैं, जो निहंग लोग हैं, वो भी अपील कर रहे हैं कि बहुत गंदा कर रहा है ये सब, नशेड़ी जुएड़ी सब यहां पे आ गया है और महिलाओं को मतलब सीधे इज्जत पे हाथ डाल रहा है। ये प्रोटेस्ट जो पहले दिन था ये अब तो नहीं है। और जब हमने देखा ये 20 जुलाई को इतना उग्र हुआ, उसके बाद की जो क्राउड है वो बदल गई है। मुझे नहीं वो सभ्य चेहरे नजर आते, या तो वो नरेंद्र मोदी को गाली दे रहे हैं। अच्छा, आप आलोचना कर सकते हैं, गालियां भी ऐसी कि आप अपने कान पे हाथ रख लें कि मैं ये क्या सुन रहा हूं, या आप अपने बच्चों को बचाएं कि भैया ये उस प्रोटेस्ट को ना देखें, और घर बैठे हुए बच्चे उस प्रोटेस्ट को देख रहे हैं, फिर अपनी इंडियन आर्मी को गाली दे रहे हैं लोग। और एक और मैं एक चेहरा दिखा रहा हूं इसमें, वीडियो देखिए, इसकी शक्ल देखिए। मैं 100% गारंटी हूं कि इंडियन नहीं, ये बांग्लादेशी है। लग रहा है शक्ल से इसको, मतलब कोई भी एबीसी कोई भी देख के और ये नीट समझ का में आता है कि ये रोहिंग्या कतई नहीं लग रहा है। नीट वाले स्टूडेंट तो नहीं है ये सब। मतलब रात को नीट का स्टूडेंट वहां जाके, और देखिए ना, जब सिगरेट पीने के लिए एक मना किया तो पता चला झगड़ा करे उससे
कि तू कौन होता है मुझे रोकने वाला। अब रोकिए उनको। इसलिए मैं कहा ना कि ये इस आंदोलन के दो हिस्से, एक दिन वाला है जिसमें छात्र होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, जो हमारा जेनजी है वो भी होता है। उसमें सबसे ज्यादा संख्या वो इंस्टा बनाने वालों का है, इंस्टा रील्स, वो ऐसे ऐसे करके खूब फोटो डाल रहे हैं, कोई खाने का फोटो डाल रहा है, कोई मतलब ठीक है, वो अपना जो काम है वो कर रहे हैं। और शाम के बाद एक दूसरा क्राउड आ जाता है जो कि पुलिस को जहां देखता है वहीं मार रहा है, पीट रहा है, अचानक लड़कियों पर हमला कर दे रहा है। तो जंतर मंतर इज नॉट सेफ फॉर गर्ल्स, स्पेशली आफ्टर 11 PM। 11 बजे से सुबह 4-5 बजे तक न जाएं, अवॉइड करें, क्योंकि कल को जाके कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा तो एक अलग फिर वो एंगल हो जाएगा उसका। और बिल्कुल जो वहां पर गए हुए लोग हैं, जो लड़कियां हैं, वो खुद इस बात को बता रही हैं। ये मैं और पंकज प्रसून स्टूडियो में बैठकर नहीं बात कर रहे हैं, जो वहां बच्चे जा रहे हैं वो खुद ही बता रहे हैं। और पुलिस वाले भी वहां सेफ नहीं है, मतलब कि महिला पुलिस वालों के साथ, पत्रकारों के साथ। कल क्या हुआ, वो पालिका बाजार के पास एक पत्रकार थी, उसको अचानक, वो वहां बैठी थी, पालिका बाजार को कोई मतलब नहीं, वहां बैठी हुई थी, अचानक एक भीड़ ने घेर लिया। वो नशेड़ी थे और कुछ झोपड़पट्टी के मुसलमान वगैरह थे वहां पे। उसके साथ कल कुछ बहुत गलत हो जाता अगर एक सरदार जी थे, उन्होंने मतलब जान पे खेल के बचाया उसको और निकाल के ले गए वो। लेकिन ठीक है, लुम्पेन एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन यहां कुछ ज्यादा है। और मुझे लगता है कि भर भर के वो जो झोपड़ी पट्टी वालों को बुलाया गया है ना, वो नशेड़ियों को, वो सब बहुत गड़बड़ कर रहे हैं और उनको कोई मतलब नीट फीट से, उनको कुछ पता भी नहीं है नीट के बारे में। वो तो सिर्फ आए हैं बस ऐसे ही। पंकज जी, उनको पता है नीट के बारे में, लेकिन दूसरे नीट के दूसरे बारे में, वाले, हाँ दूसरे वाले के बारे में, मतलब ये नीट नहीं। और ग्लास खुले हुए हैं, मैं तो कल देखा पुलिस के बैरिकेडिंग पर बैठ के लोग ग्लास लड़ा रहे, जाम। अब पुलिस रोके तो हमला कर देंगे, तो कह देंगे छात्रों को पीट। अरे मार रहे, लिटरली पुलिस को मार रहे हैं अकेले देख के। मतलब अकेले भी बैठे हुए पुलिस थोड़ा सुस्ता भी रही है ना, वो भी काम ये कर रहे हैं। और ऐसे मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा दिन तक चल सकेगा। देखिए धीरे धीरे, एक और मैंने कल वीडियो देखा, बड़ा इंटरेस्टिंग था। दिल्ली मेट्रो का एक सफर है, उसमें कोई एक कॉकरोच है, वो मोदी जी को गाली देना शुरू किया ट्रेन के डब्बे में। सारे यात्री, जितना यात्री थे वहां टूट पड़े, बोले यहां बकवास मत करना, जाओ सड़क पे करना है तो ये सब काम करो, यात्रा कर रहे हो तुम और तुम किसी की मां बहन की गाली दे रहे हो सबके सामने। मतलब कि पब्लिक का सेंटिमेंट समझिए बदल रहा है, अब ऊब रहे हैं लोग। बिल्कुल, बहुत ज्यादा लंबा वक्त हो गया ना, और एक ही तरीके की चीजें देख रहे हैं। फिर सरकार की तरफ से भी दिख रहा है, भाई मंत्री जा जाकर मिल रहे हैं, कानून बना दे रहे हैं, मीटिंग्स चल रही हैं। अब ये थोड़ी है बस चलता ही रहेगा, इसलिए लोग उब रहे हैं। बहरहाल पंकज जी, उस लड़की ने जो बताया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बाकी लड़कियों की सेफ्टी के लिए भी। तो जागरूक ही कर सकते हैं आपको, बाकी तो जो आपका मन करेगा आप करेंगे वही, लेकिन सतर्क रहना आपकी भी जिम्मेदारी है। आपके लिए सुरक्षित भी वही है कि आप सतर्क रहें और देखें कि जहां आप जा रहे हैं वो कितना सुरक्षित है भी या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाकी अपडेट्स के लिए NMF न्यूज देखते रहिए।